तो कैसा है दोस्तों, कुछ ही दिन पहले की खबर है। सिंगापुर की फूड एजेंसी और हांगकांग की सेंटर फॉर फूड सेफ्टी ने भारत के कुछ फूड स्पाइसेस यानी कि मसालों पर अपनी रिसर्च पब्लिश की थी। इन रिसर्च में भारत के दो लीडिंग स्पाइसेस ब्रांड MDH और एवरेस्ट के मसालों में एक शॉकिंग कंपाउंड्स इथिलीन ऑक्साइड की मात्रा मिली है। ये वही कंपाउंड्स है दोस्तों जो इंसानों में कैंसर जैसी घातक बीमारियों को भी पैदा कर सकता है। Ethylene oxide Ethylene oxide and ethylene oxide. Ethylene oxide. Levels of ethylene oxide, a potentially cancer-causing gas. आज फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने इन मसालों पर रिसर्च करने के लिए 20 दिनों का समय मांगा है। और इसी बीच इन मसालों की कंपनियों ने भी अपने स्टेटमेंट्स दिए हैं कि हम हमारे मसालों में ऐसे किसी ऑक्साइड फॉक्साइड का यूज नहीं करते, हम पर लगाए गए ये सभी आरोप झूठे हैं। मगर दोस्तों आज के इस विजुअल में मैं आपको कुछ ऐसे केसेस और एक लेबोरेटरी की रिसर्च को दिखाने वाला हूँ जिसको देखने के बाद आप सब लोग सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि जिन मसालों को आप अपने रोजमर्रा के खाने में यूज करते हो, होटल्स और रेस्टोरेंट्स में स्वाद के नाम पर इन्हीं मसालों से बने हुए फूड्स की जयाफतें उड़ाते हो, वो असल में आपके परिवार के एक 5 साल के बच्चे से लेकर एक 60 साल के दादाजी के लिए भी कितना खतरनाक है। तो अगर आज के इस विजुअल से आपको कुछ वैल्यू मिलती है तो इसे अपने फैमिली और फ्रेंड में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि अब सवाल यहाँ पर पेट्रोल के बढ़ते दाम और महंगाई की मार का नहीं है। सवाल अब यहाँ उस महंगी चीज को खरीदने के बाद भी लोगों की हेल्थ को हो रहे नुकसान का है। लंबे समय तक इथाइलिन ऑक्साइड मिले प्रोडक्ट को खाने पीने से कैंसर तक हो सकता है। कुल मिलाकर यहाँ पर 3 कहानियां सामने आई है। 2 उसमें से MDH और एवरेस्ट के कुछ मसालों की है जिन पर सिंगापुर और हांगकांग ने रोक लगाई है, और तीसरी कहानी नेस्ले के बेबी फूड में एडेड शुगर प्रोडक्ट्स की है। अब ये नेस्ले वाली कहानी तो अपने आप में पूरा एक अलग एनालिसिस होने की वजह से उसकी हम इस विजुअल में बात नहीं करेंगे, मगर आपको उस पर्टिकुलर केस के बारे में भी जानना है कि कैसे इसका आपके बच्चों की हेल्थ पर इम्पैक्ट हो रहा है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं इस विजुअल का पार्ट 2 बना दूंगा। अब 5 अप्रैल 2024 को हांगकांग की सेंटर फॉर फूड सेफ्टी ने हांगकांग के तिस्मशा तसुई, ये एक शॉपिंग और फूड स्टॉल का पूरा एरिया है हांगकांग में, तो वहाँ के 3 रिटेल आउटलेट्स में से CFS ने MDH ब्रांड के 100 ग्राम के 3 मसाले, मद्रास करी पाउडर, सांभार मसाला पाउडर, करी मिक्स मसाला पाउडर और दूसरी एक एवरेस्ट ब्रांड के 50 ग्राम का एक फिश करी मसाला उठाती है। और जब हांगकांग की फूड अथॉरिटीज इन मसालों का टेस्टिंग कर रही थी तो उनको इसमें एक पेस्टिसाइड इथिलीन ऑक्साइड मिलता है। ये वो पेस्टिसाइड है दोस्तों जिससे इंसानों में कैंसर तक हो सकता है। अब इथिलीन ऑक्साइड की पूरी डिटेल जानने से पहले हम सिंगापुर की फूड एजेंसी के रिसर्च को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे 18 अप्रैल 2024 को सिंगापुर की फूड एजेंसी ने वही 50 ग्राम के एवरेस्ट के फिश करी मसाले पर अपना रिसर्च किया, और दोस्तों इनको भी इन मसालों में इथिलीन ऑक्साइड मिलता है। अब जाहिर सी बात है कि दोनों देशों को अगर इन भारतीय मसालों में ये पेस्टिसाइड मिलता है तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। इनफैक्ट अब इन देशों ने इन मसालों के बारे में अपने लोगों को इन्फॉर्म किया है और इसकी सेलिंग भी यहाँ पर रोक दी गई है। यह है इन दोनों देशों के फूड सेफ्टी के ओरिजिनल रिपोर्ट्स। सो यहाँ पर एक सीधा सवाल आप सबके दिमाग में उठ रहा होगा कि ये इथिलीन ऑक्साइड क्या चीज है और ये इन मसालों में कैसे पहुंचा? क्या इन मसालों की क्वालिटी को पहले चेक नहीं किया गया था और ये काम किसका है? तो देखिए, इथिलीन ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला C2H4O है वो एक ज्वलनशील कलरलेस गैस है, यानी एक रूम टेम्परेचर पर मीठी स्मेल वाली गैस। इसका यूज आमतौर पर कपड़े, डिटर्जेंट और मेडिसिन को बनाने में होता है, और ये एक पेस्टिसाइड के तौर पर भी काम करता है। जो हॉस्पिटल्स के सर्जिकल इक्विपमेंट्स होते हैं ना, उसको कीटाणु रहित करने के लिए भी इस केमिकल का यूज किया जाता है। मगर दोस्तों ये पेस्टिसाइड इंसानी शरीर के लिए उतना ही खतरनाक है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने इस इथिलीन ऑक्साइड को ग्रुप 1 कार्सिनोजन में रखा है। यहाँ ये ग्रुप 1 कार्सिनोजन का मतलब होता है कि इनके पास यहाँ पर ऐसे इनफ प्रूफ है कि ये पेस्टिसाइड इंसानों के लिए कैंसर जैसी बीमारी का कारण बन सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के अकॉर्डिंग लॉन्ग रन में इस पेस्टिसाइड से पुरुषों में लिम्फोइड कैंसर और महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर भी हो सकता है। तो जिस पेस्टिसाइड से कैंसर जैसी घातक बीमारियां होती है वो इन मसालों में क्यों
क्यों यूज हो रहा है? तो देखिए, इंडिया में तो फूड प्रोडक्ट्स में इन इथिलीन ऑक्साइड पर बैन ही लगाया हुआ है। इस पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन फिर भी इन मसालों को लंबे समय तक अच्छा रखने के लिए एक पेस्टिसाइड के तौर पर इथिलीन ऑक्साइड का यूज होता है। जहां यूरोपियन यूनियन के अकॉर्डिंग इन सभी तरीकों की फूड आइटम्स में 0.02 से लेकर 0.1 मिलीग्राम पर किलो टू बी स्पेसिफिक तक ही इस इथिलीन का यूज होना चाहिए। अब हमारे देश में इन सभी फूड आइटम्स की सिक्योरिटी और क्वालिटीज को मेंटेन करने का काम कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का होता है। पहले इसमें स्पेसिफिकली इन मसालों को लेकर भारत में एक स्पाइसेस बोर्ड है और उनके अकॉर्डिंग ये लोग अब से इन दोनों देशों में भेजी जाने वाली मसालों की कंसाइनमेंट पर अपना टेस्टिंग शुरू करेंगे। यानी कि चिड़िया के दाने चुग जाने के बाद यहाँ पर ये लोग कह रहे हैं कि अब हम देखेंगे कि कोई चिड़िया वापस ना आ जाए। चलो, ये तो एक छोटा फाउंडेशन है, मगर पूरे इंडिया की फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने का काम दी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि FSSAI का है। जब इनको पता चला कि सिंगापुर और हांगकांग ने भारत के मसालों पर उंगली उठाई है, तो FSSAI ने अब ना सिर्फ MDH और एवरेस्ट बल्कि सभी ऐसी कंपनीज के पास से मसालों के सैंपल्स लेने का काम शुरू कर दिया है। और